हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जो इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए फिजिक्स की इम्पोर्टेंट क्लासें चल रही हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो उसी इम्पोर्टेंट सीरीज़ में एक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो आइए उस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। यानी हमें बताना है कि इसमें जो सिद्धांत है कौन से सिद्धांत पर वो कार्य करता है। फिर एक प्रश्न दिया गया है कि एक आदर्श उपचार ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात दिया गया है। जब कह रहे 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है तब निर्गत धारा 8 एम्पीयर होती है। कह रहे गणना कीजिए, प्राथमिक कुंडली में धारा निकालना है और निर्गत शक्ति निकालना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। इनने कहा कि ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण होता क्या है हमने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको वीडियो को देख लीजिए। उसमें अन्योन प्रेरण के बारे में समझाया गया है, एक प्रश्न भी बताया गया, उसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो, तो उसको जाके देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न पर आते हैं। न्यूमेरिकल्स में लिखा हुआ है, लिख लेंगे, दिया है। कह रहे 200 इनको अनुपात दो किनको, पहली कुंडली में फेरों की संख्या को n1 लिखते हैं और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या को n2 लिखते हैं। बराबर क्या दिया गया है, बराबर कह रहे हैं कि 20/1 ये दिया गया है। फिर कह रहे हैं कि निवेशी वोल्टेज यानी जो हम देते हैं तो V1 लिखेंगे। प्राथमिक कुंडली को वोल्टेज देते हैं, कितना दिया गया है 250 वोल्ट। तो कह रहे हैं कि जो निर्गत धारा होती है यानी I2 है वो है 8 एम्पियर। तो इनने हमसे पूछा पहले नंबर में कि आप ये बता दीजिए प्राथमिक कुंडली में धारा यानी I1 क्या होगा, और दूसरे में कह रहे हैं कि निर्गत शक्ति बता दीजिए, यानी हमें बताना है P2 बराबर होगा क्या। तो सबसे पहले हमें पता होता है कि एक फॉर्मूला होता है आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। क्या होता है कि जो N1 बटे में N2 बराबर होता है V1 बटे में V2 बराबर होता है I2 बटे में I1, ये फॉर्मूला बनता है। अब इसमें हम मान रखते हैं तो N1 बटे N2 की जो वैल्यू है वो है 20/1 लिख दीजिए। V1 की वैल्यू कितनी दी गई है, V1 की वैल्यू है 250। V2 की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। इसके बाद बराबर में I2 की वैल्यू 8 एम्पियर है, हमें निकालना I1 की वैल्यू। I1 ये है, I1 की जगह I1। 3 बराबर लगे हुए हैं तो पहले इन दोनों को उठा लीजिए, फिर इनको उठाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 20/1 बराबर में 250 बटे में V2। ओके, यहाँ पर कैंसिल करिए 0 से 0, यहाँ पर बन जाएगा 2V2 बराबर में 25। तो V2 बराबर कितना बनेगा 25/2, यानी V2 की जो वैल्यू आएगी वो 12.5 वोल्ट आएगी। V2 की वैल्यू हो गई। अब I1 की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो इसको उठाइए तो यहाँ बनेगा 20/1 बराबर में 8 बटे में I1 की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पर 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 5 I1 बराबर बनेगा 2। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 2/5 और यूनिट होगा इसका, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या है P2 यानी शक्ति जो होती है वो होती
P बराबर VI होते ही तो V2 इंटू I2 लिखना होगा। V2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसी के लिए 25/2 लिखेंगे। I2 की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई थी 8 एम्पियर, 2 से काट दीजिए, 4 बार में कटेगा। और P2 की वैल्यू 25 चौके 100, यानी कि जो निर्गत इससे जो शक्ति होगी वो कितनी आ जाएगी, 100 वाट आ जाएगी। कितना सिंपल प्रश्न। इस तरीके से आप प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न है आपके पेपर में 3 नंबर का पूछा जाता है। 3 नंबर, इतना छोटा सा है, देखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि कहावत कही भी जाती है, देखन में छोट लगे घाव करें गंभीर। क्योंकि प्रश्न छोटे छोटे भी होते हैं तो उनका सॉल्यूशन बड़ा बड़ा भी होता है, और जो बड़े दिख रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन छोटा सा भी है। तो इसलिए नहीं वो कहावत कही गई है, देखन में छोट लगे और घाव करें गंभीर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में प्रश्न समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट बना हो तो कमेंट में लिख दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और ऐसे ही रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।